नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूजा घर में कौन सी 3 चीज़ों का रखना बहुत अधिक अशुभ माना जाता है। इन्हें रखने से घर में धन का नाश हो जाता है और साथ ही माता लक्ष्मी ऐसे घर को हमेशा हमेशा के लिए त्याग देती हैं। इसी के साथ इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कौन सी है वो चीज़ें जिन्हें हमें अपने पूजा घर में रखना बहुत अधिक आवश्यक है। अगर आप अपने घर में सुख, समृद्धि व धन की कामना करते हैं तो यह 3 चीज़ें आपके पूजा घर में ज़रूर होनी चाहिए। तो पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनाता है, जिसके अंदर वह अपने प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीर, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीज़ों को भी रख देते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीज़ों का रखना जितना अधिक फलदायी होता है, उतना ही कुछ चीज़ों का रखना अमंगल भी होता है और अशुभ भी होता है। तो कौन सी है वो महत्वपूर्ण चीज़ें जिनसे घर में नकारात्मकता बढ़ती है और लड़ाई झगड़ा, क्लेश और नुकसान होता ही है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं कौन सी है वो चीज़ें जिसे हम जाने अनजाने घर के मंदिर में रख देते हैं। तो अगर आपके मंदिर में भी ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं तो उन्हें आप तुरंत वहां से हटा दीजिए, किसी दूसरे स्थान पर रख दीजिए। लेकिन पूजा घर में भूल से भी इन चीज़ों को आपको नहीं रखना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि हमारे पूजा घर में कौन सी चीज़ हमें रखनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि हमें अपने पूजा घर में कौन कौन सी चीज़ें अवश्य रखनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है दीपक और धूपदान की। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के बने दीपक का उपयोग आप कर सकते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों स्वास्तिक। स्वास्तिक घर के मंदिर में अवश्य होना चाहिए, या तो इसे आप रोली से बना लीजिए, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है दोस्तों कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने घर के मंदिर में रोली, कुमकुम से स्वास्तिक बना करके उसके ऊपर यदि आप मंगल कलश स्थापित करते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी का सदैव वास रहता है व ऐश्वर्य की प्राप्ति आपको होती है। चौथी चीज है दोस्तों शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। 14 रत्नों में से एक है शंख। इसी कारण से शंख माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसलिए मंदिर में शंख आपके अवश्य होना चाहिए। शंख की घर में उपस्थिति होने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उस घर को कभी भी नहीं छोड़ती हैं और आपको कभी भी धन की कमी का एहसास नहीं होता है। पांचवी चीज है दोस्तों घंटी। अपने घर के मंदिर में आप अवश्य घंटी रखें। आपने देखा होगा कि हर मंदिर में घंटी अवश्य होती है, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसीलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है तो वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र बन जाता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर के आसपास कभी भी नकारात्मक शक्तियां नहीं आती है और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में आपको जरूर रखना चाहिए। आइए अब हम जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन कौन सी चीजें हमें भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। तो पहली चीज है दोस्तों गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। दोस्तों, पूजा घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 1, 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने घर के मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखना शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा लें। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों तरफ मूर्ति लगा सकते हैं गणेश जी की, एक घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ और एक घर के मुख्य द्वार की बाहर की तरफ, जिससे कि घर के अंदर प्रवेश करने में गणेश जी का मुख दिखे और घर से बाहर जाने में गणेश जी का मुख दिखे। इस प्रकार से गणेश जी की प्रतिमा आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा सकते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों टूटे हुए चावल। टूटे हुए चावल आपको अपने मंदिर में कभी भी नहीं रखने चाहिए। कहा जाता है कि टूटे हुए व पुराने चावल घर में नकारात्मकता फैलाते हैं। साथ ही इस बात का भी आप ध्यान जरूर रखें कि मंदिर में रखे जाने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही आपको करना चाहिए। इससे आपको अधिक शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे।
पूर्वजों की तस्वीर अगर आपके घर के मंदिर में आपने लगा रखी है तो उसे तुरंत वहां से हटा दीजिए। मृत परिजनों की तस्वीर लगाना अशुभ माना जाता है, इससे अशुभ परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्मानीय तो जरूर है, किंतु उनका स्थान देवी देवताओं के बराबर का नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर पूजा घर के अलावा आप कहीं भी लगा सकते हैं। पूजा घर में इनकी तस्वीर लगाने से पूजा घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। दोस्तों, कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीर भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना भी अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर आप दीवार पर कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन अपने पूजा घर में भूल से भी ना रखें। दोस्तों, घर के मंदिर में भैरव जी, शनिदेव अथवा काली माता की मूर्तियां भी आपको नहीं रखनी चाहिए। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की पूजा भी आपको नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में ही होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को भी नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।